हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोस्कोप के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हमें कौन सा माइक्रोस्कोप लेना चाहिए या किस तरह का माइक्रोस्कोप लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, किस कॉन्फ़िगरेशन का लेना चाहिए, या उसकी एसेसरीज कितनी होती हैं और किस तरह से हमारा माइक्रोस्कोप वर्क करता है। तो इसके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको माइक्रोस्कोप से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कभी भी ये ज़रूरत नहीं लगेगी, आपके मन में कभी भी इस तरह का कोई डाउट्स नहीं आएगा कि आपको माइक्रोस्कोप कैसा लेना चाहिए और क्या क्या इसमें हमें साथ में लेना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डालते हैं उसमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, या जब भी हम किसी मोबाइल रिलेटेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में कोई वीडियो बनाते हैं तो हम हमेशा कंप्लीट वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको उसकी बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। अभी जैसे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत टाइम से वीडियोस पे कमेंट्स आते थे कि सर माइक्रोस्कोप कौन सा अच्छा होता है, या बेस्ट माइक्रोस्कोप कौन सा होता है, या ईएमसी के लिए बेस्ट माइक्रोस्कोप, या हार्डवेयर के लिए बेस्ट माइक्रोस्कोप। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते थे। जो हमें पर्सनली जानते थे वो पर्सनली भी इस बारे में बहुत बार हमसे क्वेश्चंस करते थे कि हमें कौन सा माइक्रोस्कोप लेना चाहिए। तो हमने सोचा इसलिए इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसा कंप्लीट वीडियो बनाते हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सभी अच्छी बातें और सभी खराब या बुरी बातें जो इस माइक्रोस्कोप के मार्केट से रिलेट करके होती हैं उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको माइक्रोस्कोप से रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा। पूरे इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी माइक्रोस्कोप मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो सेल होते हैं, आप देखेंगे उसमें कि इस तरह की कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप का यहाँ पर जो है इमेज रखा है। आप इस इमेज को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप का माइक्रोस्कोप आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगा। जैसे मैकेनिक के नाम से भी आता है, और ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और इंडिया में भी कुछ लोग इसी माइक्रोस्कोप के ऊपर अपने नाम का लोगो या अपने नाम का लेबल लगा करके इस तरह के माइक्रोस्कोप को सेल करते हैं। देखिए आप देखेंगे इन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है। आप नीचे यहाँ पर इसका जो रॉड देख रहे हैं ये, और जिसमें यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप को रखने का स्टैंड, और ऊपर जो ये वाला माइक्रोस्कोप है और इसमें ऊपर ये यहाँ पर जो लेंस लगे, आपको ये हमेशा जितने भी माइक्रोस्कोप के ब्रांड हैं उन सभी में ये सेम टू सेम देखने को मिलेगा। अगर इसमें कोई चीज़ चेंज होती है तो वो होता है इसका कलर और इसके ऊपर यहाँ पर लगने वाला लोगो। तो मतलब ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाइना जाते हैं और इस तरह के माइक्रोस्कोप को अपने ब्रांडिंग के हिसाब से बनवाते हैं, या फिर वहाँ से ऐसा ही बिना किसी ब्रांड का या लोगो का आता है, और देन यहाँ पर उसे इंपोर्ट करने के बाद उसमें अपने लोगों को यहाँ पर लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह के माइक्रोस्कोप को अपना ब्रांड बता करके सेल करते हैं, और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि इस तरह के माइक्रोस्कोप के अंदर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशंस मतलब जैसे कि इसको जब चाइना से बुलाया जाता है तो इसमें जो लेंस की क्वालिटी होती है वो भी बहुत तरह की आती हैं। इसमें लोगों ने इसको हल्का करने के लिए हल्की क्वालिटी के लेंस लगाते हैं। यहाँ पर जो लेंस है इनको भी हल्की क्वालिटी का लगाया जा सकता है, और जो यहाँ पर कैमरे के लिए लेंस होता है उसे भी हल्की क्वालिटी का लगाया जा सकता है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर जो लेंस होते हैं उसे भी हल्की क्वालिटी का लगाते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में अपने अपने मतलब बना करके सेल कर रहे हैं, और कुछ कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सी लेंस और अंदर की जो एसेसरीज होते हैं, जो कंपोनेंट्स इनके होते हैं, उनको भी चेंज कर दिया जाता है या हल्का कर दिया जाता है। आप देखेंगे तो इस टाइप के माइक्रोस्कोप आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिलेंगे, जिसमें कीमत में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कहीं पर आपको 11-12 हज़ार में मिल जाएगा, कहीं 15-16 हज़ार का मिलेगा, कहीं 17-18 हज़ार का मिलेगा, कहीं 20 हज़ार का मिलेगा। तो आप देखेंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि ये जितने भी माइक्रोस्कोप होते हैं इन सबका मॉडल ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस होता है तो इसके कलर का होता है और इसके ब्रांड का होता है। तो आप ये कभी भी जज नहीं कर सकते कि आपको कौन सा माइक्रोस्कोप असली दिया जा रहा है, कौन सा नकली दिया जा रहा है, या कौन सा मॉडिफाइड दिया जा रहा है, या किसी में कुछ कुछ कंपोनेंट्स उसके चेंज कर दिए गए हैं या लेंसेस चेंज कर दिए गए हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है, कुछ लेंस ऐसे होते हैं जो आपको 12-1500 में मिल जाते हैं, कुछ आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में मिलते हैं, कुछ 7 से 8 हज़ार रुपये में भी मिलते हैं। जैसे आप ये ऊपर के लेंस यहाँ पर देख रहे हैं जिनमें
हम अपने आई के थ्रू देखते हैं, यहाँ पर रबर के भी और एसेसरीज लगाई जाती हैं। ये जो लेंस होते हैं ये भी आपको 2,000 की पेयर, 5,000 की पेयर, 15,000 की पेयर इस तरह से भी मिल सकते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप इस तरह का कोई माइक्रोस्कोप अगर ओरिजिनल क्वालिटी में लेना चाहेंगे तो आपको हो सकता है कि बिना कैमरे के सिर्फ माइक्रोस्कोप ही 25 से 30,000 रुपये का पड़े, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसका परफॉर्मेंस भी वैसा होगा। हो सकता है आपको इस तरह का माइक्रोस्कोप मार्केट में 10, 11, 12,000 रुपये में भी मिल जाए, मिल भी जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी का, लेंसेज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देखिए, जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले अगर फर्स्ट टाइम कभी भी माइक्रोस्कोप लेते हैं तो उन्हें खुद इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत इजीली चेंज कर दिया जाता है और आप उन्हें जज भी नहीं कर सकते। देखिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम हमारे चैनल पे जो भी वीडियो बनाते हैं बिल्कुल कंप्लीट डिटेल के साथ बनाते हैं, और हम हमेशा कभी भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर रिव्यू करते हैं तो सबसे पहले उसकी खामियां और उसकी क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं, बाद में हम उसकी अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको अच्छे से अच्छा बताता है, और ये हमेशा मार्केटिंग का रूल होता है कि प्रोडक्ट चाहे अपना कितना भी ख़राब हो लेकिन उससे अच्छा बताया जाता है। लेकिन हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट की खामियां सबसे पहले बताते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद में हम उसकी अच्छी बातों के ऊपर बात करते हैं, ताकि जब भी आप उस चीज़ को ख़रीदें तो आपको ये नहीं लगे कि आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या उसकी कोई ऐसी खामी या उसकी कोई कमी जिसके बारे में नहीं बताया गया। तो सबसे पहले हम हमेशा हमारे चैनल के ऊपर अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट का अगर रिव्यू करा है या, तो हम उसके बारे में सबसे पहले आपको उसकी खामियों के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हम बेस्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन उस बेस्ट माइक्रोस्कोप से पहले आपको माइक्रोस्कोप की जो माइनस पॉइंट होते हैं, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है, जो उनके अंदर चीज़ें बदल दी जाती है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अब फिर हमें किस तरह के माइक्रोस्कोप लेना चाहिए। क्वेश्चन यही आएगा कि फिर हमें माइक्रोस्कोप किस ब्रांड के लेना चाहिए या किस तरह के लेना चाहिए, जब अगर बहुत से लोग इस तरह के माइक्रोस्कोप को मॉडिफिकेशंस करके अपने हिसाब से, अपना नाम से, अपने कलर के हिसाब से अगर उसको सेल कर रहे हैं, तो फिर हमें कौन सा माइक्रोस्कोप लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इंडिया के किसी ब्रांड की बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कुछ लोग बहुत अच्छी चीज़ें भी दे रहे हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप भी दे रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करके दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें अच्छी दे रहे हैं, कुछ चीज़ों में मॉडिफिकेशन या डुप्लीकेशन करके सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चाइना से आने वाले जो माइक्रोस्कोप की कुछ ब्रांडें हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ आपको कुछ ब्रांड दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सनशाइन का, ये सनशाइन का आप जो माइक्रोस्कोप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये पूरी तरह से ओरिजिनल है। इसकी जितनी भी एसेसरीज है, इवन आप इसका बेस भी देखेंगे तो ये सनशाइन का ओरिजिनल, ये देखिए एल्यूमिनियम प्लेटेड है, ये पूरी जो प्लेट है ये एल्यूमिनियम की है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर रबर का जो रखा हुआ, देखिए रबर की जो यहाँ पर रखी हुई होती हैं, जो हीट, जो रेजिस्टेंस वाली रबर प्लेट्स होती हैं, आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये भी टेम्परेचर के हिसाब से आती है। बहुत से लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि रबड़ कितने टेम्परेचर को मतलब जो है सहन कर जाती है और कितने पे ये जल जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये अलग अलग सेंटीग्रेड की होती है। नॉर्मली ये जो रबर्स आती हैं ये 300 से 350 डिग्री, कुछ कुछ 250 से 350 तक की जो हीटिंग होती है उसको ये झेल जाती है, मतलब उतनी हीट से ये कभी भी जलती नहीं है, ना डैमेज होती है। लेकिन 350 के ऊपर अगर आप इसके ऊपर हीट देंगे, मतलब 350 डिग्री जो अपने ब्लोअर मशीन में होती हैं उससे ऊपर देते हैं तो ये जलने लगती हैं, है ना। और कुछ कुछ जो ओरिजिनल आती है, जैसे आप इस सनशाइन की जो ओरिजिनल देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये रबर प्लेट लगी है ये 550 सेंटीग्रेड तक, 550 डिग्री तक का जो है टेम्परेचर ये सहन कर जाती है। मतलब इतने पर आपका, मतलब आप 500-550 डिग्री तक की अगर इसके ऊपर हीट देंगे तब भी ये रबर नहीं जलेंगी, है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी जो ओरिजिनल ब्रांड होती हैं, जैसे सनशाइन के बहुत सारे टूल्स, अपने इक्विपमेंट्स आते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में, और हज़ारों इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आप इनकी ब्रांडिंग का ओरिजिनल माइक्रोस्कोप लेंगे, देखिए इस तरह का अगर आप मॉडिफाइड ब्रांड का अगर इंडिया में परचेस करेंगे तो आपको ये 11-12 हज़ार रुपये से 15-16 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का ओरिजिनल फुल ब्रांडेड अगर माइक्रोस्कोप परचेस करेंगे तो करीब करीब ये आपको 20 से 25 हज़ार रुपये तक मिलेगा। लेकिन इसके अंदर आपको क्वालिटी भी वैसी मिलेगी। जैसे आप इस माइक्रोस्कोप को देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सनशाइन के ओरिजिनल लेंसेज, ओरिजिनल ग्लास और जितना भी जिसको प्लेट वगैरह आपको देखने को मिल रही है, ये हीट सेंसिंग वाली जो रबड़ है और यहाँ पर जो प्लेट दिख रहा है, ये फुल ब्रांडिंग है
सनशाइन की। तो इस तरह के माइक्रोस्कोप अगर आप लेंगे, ये थोड़ा महंगे जरूर आएंगे, लेकिन आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस भी वैसी देखने को मिलेगी। कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर आप नीचे के बेस देखेंगे तो वो हल्के हो जाते हैं, तो उस वजह से वो सस्ते हो जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हमें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें बाद में पता चलती हैं जब हम इस तरह के माइक्रोस्कोप मॉडिफाइड परचेस करते हैं। अभी मैं कुछ सैंपल्स आपको दिखाता हूँ, कुछ ब्रांड भी दिखाता हूँ। देखिए जैसे रिलाइव, रिलाइव भी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये इसके भी लगभग लगभग ये प्रोडक्ट के सारी रेंज आपको मिलती है, जैसे स्टेंसिल्स है, टूल है, ट्वीज़र है और ब्लोअर मशीन्स है और बहुत सारी चीज़ें। जैसे रिलाइफ कंपनी की स्टेंसिल्स बहुत अच्छी आती हैं। लेकिन जो रिलाइफ कंपनी है ये भी एक तरह से सनशाइन की ही कंपनी है, या इसकी एक आउटसोर्सिंग कंपनी है इस तरह से, जो मतलब आप देखेंगे इन जहाँ पर सनशाइन के प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पर रिलाइफ के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, जहाँ पर रिलाइफ के प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पर सनशाइन के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। तो ये दोनों ब्रांड ऑलमोस्ट सेम ही है, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद एक ही कंपनी है जो इन्हें दो अलग अलग प्रोडक्ट मतलब नाम से सेल करती है। लेकिन इन दोनों ही कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं बहुत अच्छे आते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी एक रिलाइफ का फुल ब्रांडेड उसका माइक्रोस्कोप है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसका बेस भी जैसे रिलाइफ कंपनी का है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका स्टैंड और इसकी जो रॉड है और बाकी जितने भी लेंसेज है ये फुल्ली रिलाइफ के ब्रांड है। मतलब इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई लेंस कहीं मॉडिफाई नहीं किया हो गया। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि इस तरह के माइक्रोस्कोप को बुलाया जाता है, उसमें फिर यहाँ पर कुछ चीज़ों को हल्का कर दिया जाता है, या फिर चाइना से ही इन्हें हल्की क्वालिटी में बनवाया जाता है, क्योंकि चाइना का जो मार्केट होता है वहाँ पर जाकर के आप अपने हिसाब से भी किसी भी क्वालिटी को बनवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये माइक्रोस्कोप की ओरिजिनल कीमत अगर इंडियन करेंसी में 20,000 रुपये की वहाँ चाइना में प्राइस पड़ रहा है, तो इसको सस्ता करने के लिए जैसे इसका बेस हल्का कर दिया जाता है तो करीब करीब इसमें 1,000-2,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, 3,000 रुपये का डिफरेंस भी आ जाता है। अगर जैसे आप यहाँ पर इस तरह का ये जो इसका स्टैंड देख रहे हैं इसको अगर लाइट वेट कर दिया जाए तो इसमें भी 500 से 1,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं जैसे लेंसेज, मैंने आपको बताया कि 2,000 रुपये की पेयर से लेकर 15,000 रुपये तक की इनकी सिर्फ ऊपर के लेंसेज की पेयर आती है। तो आप सोचिए अगर इसको हमें हल्का करना है, सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 का ये अगर चाइना में पड़ रहा है, मुझे इसे सस्ता करना है, तो मैं अगर इसका बेस हल्का करवा दूंगा तो 2 से 3,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। अगर मैं इसका जो स्टैंड है इसको हल्का कर दूंगा तो यहाँ पर 500 से 1,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। आप ऊपर के जो लेंसेज देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया ये भी 2,000 से 15,000 रुपये तक के आते हैं। तो सोचिए अगर मैं इसके अंदर सबसे हल्का अगर जैसे 3,000 रुपये का भी लगवाता हूँ और कंपनी ने यहाँ पर 8,000 रुपये का लेंस अगर लगाया था, तो देखिए सीधे से यहाँ 6,000 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी लेंस होता है और यहाँ ऊपर भी लेंस होता है और इसके अंदर भी लेंसेज होते हैं, तो उसको भी अगर हम हल्की क्वालिटी का लगा दें तो इस 20,000 के माइक्रोस्कोप को हम 8,000 रुपये तक में भी बनवा सकते हैं या 10,000 रुपये तक में भी बनवा सकते हैं। और देखिए आप कभी भी इन चीज़ों को जज नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना पहली बार माइक्रोस्कोप ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपके साथ भी इस तरह की कुछ भी गलतियाँ हो सकती हैं, मतलब आपको जानकारी के अभाव में आपको इस तरह के माइक्रोस्कोप जो है सेल कर दिए जा सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस कम है तो आपको कभी इसका जजमेंट भी नहीं लगा सकते कि हमें इसमें क्या चीज़ नहीं मिली या कुछ चीज़ें जो हैं इसमें लो कॉन्फ़िगरेशन की मिली, तो आप इसको जज भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कभी भी एक फुल ब्रांडेड अगर माइक्रोस्कोप के सेट में काम करेंगे, देन उसके बाद आप किसी भी मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप पे वर्क करेंगे, तब आपको इस चीज़ का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जैसे ये सनशाइन है, सनशाइन कंपनी के भी सभी तरह के इनमें क्वालिटी है। देखिए यहाँ पे लोअर रेंज, मीडियम रेंज और प्रीमियम रेंज, ये सभी तरह के माइक्रोस्कोप जो है ये सनशाइन कंपनी बनाती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, इसके अंदर जो यहाँ नीचे का आप रबड़ देख रहे हैं ये फुल्ली ओरिजिनल है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। इसकी जो रबर है वो भी 550 डिग्री पर मतलब जो है हीटिंग सेंस कर सकती है, और ये फुल एल्यूमिनियम का है। बहुत सी बार आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आपको ये इन बेसों को हटा करके लोहे के, पतरे के या एल्यूमिनियम के हल्के वाले बेस भी लगे होते हैं, जिससे कीमत में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आता है। जैसे अगर हम इस बेस की बात करें तो इस ओरिजिनल बेस की कीमत ही लगभग इस रबड़ की मैट के साथ 5,500 से 6,500 रुपये की समथिंग होती है। उसी जगह पर अगर इसका बेस डुप्लीकेट लगा दिया जाएगा तो डुप्लीकेट बेस 700, 800, 1,000, 1,200, 1,500 रुपये में बन जाता है। तो इस तरह से एक किसी भी ओरिजिनल माइक्रोस्कोप में क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें क्वालिटी का डिफरेंस भी होता है।
देखिए जैसे ये एक माइक्रोस्कोप है सनशाइन का, जो कि मीडियम रेंज में है, लेकिन इसकी जितनी भी एसेसरीज इसके अंदर यूज़ की गई है वो ओरिजिनल क्वालिटी में है और किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन उसके अंदर नहीं किया गया। इसका बेस आप देखिए, ये एक नॉर्मल से पतरे का बना हुआ है, यहाँ पर पीसीबी होल्ड करने के लिए क्लिप्स लगी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा जैसे बेस इसका सस्ता, हालांकि ये है ओरिजिनल ही सनशाइन का, लेकिन जैसे ये लो बजट वाला माइक्रोमैक्स है, माइक्रोस्कोप है, तो इसके अंदर आप जैसे देखेंगे तो इस तरह का लगा हुआ है, लेकिन ये फुल्ली ओरिजिनल है। उसके बाद में देखिए जैसे ही रिलाइफ का है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो प्लेट लगी हुई है ये रिलाइफ कंपनी की है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन जैसे कुछ लोग इसको जब इंपोर्ट करवाते हैं तो उसमें अपना नाम लगवा देते हैं, या बहुत सी बार इन चीज़ों को वहाँ से परचेज ना करके यहाँ पर इंडिया में भी बनवाया जा सकता है, जो कि सस्ता पड़ जाता है उनसे, तो उसको यहाँ पर भी बनवाया जाता है। उसके अलावा देखिए ये एक और मॉडल है सनशाइन में ही, ये भी लो बजट में आता है लेकिन ओरिजिनल माइक्रोस्कोप है। और ये देखिए ये भी रिलाइफ का थोड़ा सा और सस्ते मॉडल के अंदर है। और ये भी देखिए, उसके बाद में देखिए जो ऊपर लगने वाले कैमरे आते हैं, कैमरे भी अलग अलग क्वालिटी में आते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है कि ये कितने मेगापिक्सल के, या इनके अंदर भी जो लेंसेज आते हैं वो कितने पावर के होते हैं, या हमें कौन सा लेना चाहिए। तो इसमें अलग अलग रेंज होती है इसके अंदर भी। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एचडी कैमरा है, कुछ वीजीए कैमरे आते हैं, और इन कैमरे के अंदर भी रिकॉर्डिंग, एचडीएमआई आउटपुट और इस तरह के जो है मतलब कनेक्टिविटी और फीचर्स इसके होते हैं, जिसके बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है। वो सस्ते वीजीए कैमरे ऊपर लगा लेते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि 2 से 3 हज़ार रुपये के कैमरे भी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में दे दिए जाते हैं। उसमें भी आपको पता नहीं होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। अगर मैं इस तरह के ओरिजिनल कैमरे की बात करूं, अगर हम एक एचडी फॉर्म में वीडियो को अगर रिकॉर्ड करते हैं, एचडी वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं, 4K में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उन कैमरे की रेंज जो स्टार्ट होती है वो 8-9 हज़ार रुपये से लेकर के 20-22 हज़ार रुपये तक सिर्फ ये कैमरे की रेंज होती है। लेकिन आप विश्वास कीजिए इनकी जो रिकॉर्डिंग भी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जब भी आप अगर जो लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में नॉलेज रखते हैं, अगर आप इसमें से 4K में बनाई हुई 5 मिनट की वीडियो को भी अगर एडिट करने के लिए उसमें इंपोर्ट करेंगे, जिसका साइज करीब करीब 5 से 10 GB तक का बनता है, 5 मिनट की वीडियो का भी 5 GB तक का साइज बन जाता है 4K में। आप जब उसे एडिटिंग करने बैठेंगे, मतलब उसको एडिटिंग के लिए इंपोर्ट करेंगे, तब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ समय के लिए हैंग हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई डेफिनेशंस में होती है। तो जो भी लोग इस चीज़ को जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है। और लेकिन हमने बताया कि हम इस वीडियो में आपको इस तरह की सभी जानकारियों को देंगे। आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी प्रीमियम होती है। इसको देखिए यहाँ पर इसकी बनावट ये एल्यूमिनियम की बॉडी में बनी हुई होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में 4K वीडियो बनाती है। देखिए जैसे ये रिलाइफ का है, ये भी काफ़ी अच्छा आता है। और इसके अंदर भी देखिए कैमरा भी मॉडिफाइड होता है, इसके अंदर भी लेंसेज होते हैं। बहुत से लोग इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे आप यहाँ पर रिलाइफ देख रहे हैं तो वहाँ पर अपना लोगो लगवा लेते हैं, और इसके अंदर भी कभी कभार मॉडिफिकेशन करवाते हैं। देखिए कुछ लोग जो हैं मॉडिफिकेशन नहीं भी करवाते हैं, वो ओरिजिनल जो आइटम्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें सेल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपना नाम लगवा देते हैं, अपना ब्रांड का लोगो लगवा देते हैं। लेकिन कुछ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में जितनी भी ब्रांड है वो सब आपको बेवकूफ़ बना रही है या मॉडिफाइड माइक्रोस्कोप या लेंसेज सेल करिए। कुछ ऐसे ब्रांड भी हैं जो इनके अंदर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने ब्रांड का लोगो लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ ओरिजिनल देते हैं, जेन्युइन देते हैं। लेकिन जब तक आप उनसे परचेज नहीं करेंगे या आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा या आप किसी से फीडबैक नहीं लेंगे, जब तक आपको इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो देखिए बात करता हूँ मैं माइक्रोस्कोप की जो एसेसरीज होती हैं। जैसे एसेसरीज की हम बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप के बारे में जो बताया, देखिए इस तरह के जो माइक्रोस्कोप आते हैं, इसमें एसेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो एसेसरीज में यहाँ पर नीचे हमें एक स्मोक ग्लास आता है जिसे यहाँ पर लगाना होता है, जिससे जब भी हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम कोई जंपरिंग करते हैं तो हमारा जो फ्लक्स और पेस्ट से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसको रोकने के लिए यहाँ पर ग्लास लगता है, जो कि अगर आप लेंगे मार्केट में तो 500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये तक के आते हैं। इसके अलावा लाइटिंग जो होती है, यहाँ पर लाइटिंग भी इस तरह से आपको 400-500 रुपये से लेकर के 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये तक की आती हैं। देखिए माइक्रोस्कोप में अगर मैं बात करूं तो जैसे आप ये यहाँ पर सेट देख रहे हैं, ये विदाउट कैमरा वाला है
और कुछ जो माइक्रोस्कोप आते हैं वो कैमरे वाले भी आते हैं। तो देखिए, अगर एसेसरीज़ की बात करें तो एसेसरीज़ में एक यहाँ पर लाइट लगती है और एक स्मोक का ग्लास लगता है, और आजकल अभी कुछ ऐसी लाइटें भी आ रही हैं जिसके अंदर स्मोक का ग्लास भी कंबाइन आ रहा है। तो एसेसरीज में आपको एक ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स का स्मोक निकलता, धुआं निकलता, उसको रोकने के लिए ग्लास नीचे होना चाहिए, और इसमें एक लाइटिंग भी अच्छी वाली होना चाहिए। तो एसेसरीज में ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी कैमरा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या एलसीडी के ऊपर आउटपुट लेना चाहते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको देख सकें, तो उसके लिए यहाँ पर आपको कैमरा वाला माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो मैंने अभी आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पूरी जानकारी दी कि इसमें किन किन चीज़ों में आपका ध्यान रखना होता है या कहाँ कहाँ पर इसमें कुछ चीज़ों को हल्का लगाया जाता है या चेंज किया जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर हम माइक्रोस्कोप ले कहाँ से और कौन सा लें। आप जब भी किसी भी माइक्रोस्कोप सेलर से अगर लें तो कोशिश कीजिए कि वो इस तरह की ओरिजिनल ब्रांड ही लें, जैसे सनशाइन या रिलायफ या ऐसे और भी बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं जो चाइना की हैं, और पर्टिकुलर आप उन्हीं ब्रांड के माइक्रोस्कोप को परचेस करें जो कि ओरिजिनल और जेन्युइन हो, ताकि किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन उसके अंदर नहीं हो। देखिए, हमारे यहाँ पर जितने भी माइक्रोस्कोप लिए गए हैं वो हमारे ट्रस्टेड पर्सन से लिए हुए हैं। अगर आप चाहें उनसे परचेस करना, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप मैं जिनका रेफरेंस दे रहा हूँ आप उन्हीं से परचेस कीजिए। मैं उनका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जितने भी माइक्रोस्कोप यूज़ किए हैं वो उनसे ही परचेस किए हैं, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स को सेल किए हैं वो भी उनसे ही लेकर के किए हैं, और आज तक हमें किसी भी उनके प्रोडक्ट में, और खासकर माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, हमें आज तक किसी भी प्रोडक्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि सारे ही इसके कंपोनेंट्स और मतलब फुल्ली ब्रांडेड, फुल्ली ओरिजिनल माइक्रोस्कोप हमने लिए। देखिए, ये जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनसे थोड़े महंगे पड़ेंगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी वैसा ही मिलेगा। मैं नहीं कहता कि आप किसी से नहीं खरीदें, इनसे ही खरीदें, लेकिन हम इनसे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, और इनके पास भी आपको सभी तरह की रेंज मिल जाएगी। उनका नंबर देखिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में मेंशन कर रहा हूँ। आप एक बार उनके पास उनसे बात कीजिए, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको देखिए, वो आपको फ़ोटो भेजेंगे, उसकी इमेजेस भेजेंगे, और आपको कुछ वीडियो भी उनके भेजेंगे, और इसके बाद में आप देखिएगा कि वाकई में इनमें कितना डिफरेंस है। देखिए, मैं आपको ये इस बारे में बता रहा हूँ, ये महंगे पड़ेंगे क्योंकि ये फुल्ली ओरिजिनल, फुल ब्रांडेड, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आपको माइक्रोस्कोप मिलेंगे। आप एक बार देखिए, समझिए उसको, और हो सका तो मैं इसके लिए भी हमारे सेटअप का भी एक वीडियो बनाऊंगा, और जो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसका रिव्यू और आपको उसकी टेस्टिंग वीडियो भी दिखाएंगे, ताकि आप देख सकें कि वाकई में जो ब्रांडेड माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें और मॉडिफाइड ब्रांडेड में क्या डिफरेंस होता है। जैसा मैंने बताया आपको, मार्केट में 12-15 हज़ार रुपये के माइक्रोस्कोप मिलते हैं इस रेंज में, लेकिन जो ओरिजिनल रेंज है इसमें आपको 20-22 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये से माइक्रोस्कोप की रेंज की स्टार्टिंग होगी, लेकिन आपको इसमें परफॉर्मेंस भी वैसा ही देखने को मिलेगा। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिख रहा है, और इनका यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देखिए। इसको पूरा तरह से ट्रस्टेड होने के बाद ही आप परचेस कीजिए। ज़रूरी नहीं, आपको नहीं जमता है तो आप मत लीजिए, आप मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत लोग हैं जो इस तरह के ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। वो भले अपने नाम से सेल करते हैं लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ऐसा और कोई पर्सन अगर होगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, या आपके कोई पहचान वाले जिन्होंने इस तरह की कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेस किए, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए, उसके बाद ही इस तरह के माइक्रोस्कोप को परचेस कीजिए। और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको जो नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात कीजिए। आप अपनी रेंज के हिसाब से, मतलब अपने बजट के हिसाब से, आपको कितने उसका माइक्रोस्कोप चाहिए या आप जिस हिसाब का माइक्रोस्कोप चाहते हैं, तो आप इनसे जानकारी लीजिए, ये आपको पूरी जानकारी देंगे। और अभी क्योंकि आज से नया साल लगा है, तो अगर आप हमारा रेफरेंस देते हैं तो आपको इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बार आप इनसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके माइक्रोस्कोप के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।